नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम आओ पापा। और ये देखो सीमा बेटे, ये बनाया कुत्ता। सचमुच मामा जी, दीवार पर आपके हाथों की जो छाया पड़ रही है ना, वो बिल्कुल कुत्ते जैसी है ना? हाँ, मामा जी हमें भी सिखाइए ना। क्यों सिखाएं? अगर सब कुछ सिखा दिया तो चेला गुरु से आगे नहीं निकल जाएगा। मामा जी नहीं निकलेगा। आप मुझे बिल्ली बनाना सिखाइए ना। तो सीमा तुम्हें कुत्ता बनाना सिखाऊं और पंकज तुम्हें बिल्ली बनाना। हाँ। अच्छा, तो पहले एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि तुम दोनों एक दूसरे के पीछे भागोगे नहीं। अच्छा मामा जी, क्या आप रुनझुन के साथ भी ऐसे ही खेलते हैं? हाँ, क्यों नहीं भाई, वो हमारी बिटिया है। लेकिन हाँ, अभी वो छोटी है ना, इसलिए उसे और तरह के खेल पसंद हैं। मामा जी, क्या आप अपना तबादला यहाँ नहीं करवा सकते? तबादला? वो किस लिए? वो मामा जी, फिर हम आपके साथ रोज खेलेंगे। अच्छा। लेकिन सिर्फ तबादले से काम नहीं चलेगा बच्चों, मुझे रहना भी तुम्हारे साथ पड़ेगा। मामा जी, ये तो और भी अच्छा है। लेकिन पहले अपने पापा से तो पूछ लो। मामा जी, आप यहाँ ना सही, कहीं आसपास ही घर ले लेना। हाँ। जिससे हम रोज आपके पास आ सके। ये लो, इतनी जल्दी घबरा गए? अभी तो मैंने सिर्फ पापा से पूछने के लिए कहा है। वो मामा जी, हम पापा से ऐसी बातें नहीं करते हैं। ऐसी बातें? क्यों? इसमें ऐसी कौन सी बात है भला? नहीं मामा जी, दरअसल पापा को हंसी मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ। वो कभी हमारे साथ नहीं खेलते। नहीं, अब उन्हें समय नहीं मिलता होगा शायद बेटे। मामा जी, हमें पापा से बड़ा डर लगता है। नहीं बेटे, डरने की क्या बात है, आखिर वो तुम्हारे पापा हैं। दरअसल उन पर दफ्तर का काफी बोझ रहता है ना, इसीलिए वो तुमसे। नहीं मामा जी, जब दफ्तर का कोई काम नहीं होता तब भी वो हमारे साथ नहीं बैठते, हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। हर बात पर कहते हैं अपनी माँ से कहो। सीमा बिटिया, ऐसा नहीं कहते। अरे मामा भांजा में किस विषय पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही है? वो कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। सीमा, पंकज जी मम्मी, जरा अपने मामा को आराम भी करने दो। कल ही तो आया है और तुम लोग उसके पीछे लगे हो। क्या कहती हो दीदी, कितना मजा आ रहा है मुझे इन लोगों के साथ। ये क्या है दीदी, इस प्लेट में बड़ी अच्छी महक आ रही है। हो, मैं तो भूल ही गई, तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। लो। अरे वाह दीदी, तुमने तो कमाल कर दिया, गोभी के पकौड़े। चलो बच्चों, जल्दी करो, एक प्रतियोगिता हो जाए। कैसी प्रतियोगिता मामा जी? ये देखते हैं कि कौन कितनी जल्दी खाता है। हाँ, ठीक है। नहीं मामा जी नहीं, तब तो मेरे हिस्से में 2 पकौड़े भी नहीं आएंगे। मैं धीरे खाती हूँ ना, सारे पकौड़े तो आप ही खा जाएंगे। अरे ये तुम्हारा मामा है ना, बड़ा पेटू है। ओ दीदी, तुम चिंता ना करो, मैं और पकौड़े बना रही हूँ। अरे वाह दीदी, यू आर ग्रेट। लगता है तुम्हारे पापा आ गए, मैं जाकर खोलती हूँ। सीमा, पंकज, इधर आओ। इससे पहले कि जीजा जी आकर पकौड़ों में हिस्सा बटाएं, हम लोग खा लेते हैं। नहीं मामा जी, आप खाइए। चलो पंकज। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? वो मामा जी, हमें अभी स्कूल का काम करना है। हाँ, तो कर लेना बेटा, पहले पकौड़े तो खा लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल का काम हो गया? अभी करने जा रहे हैं पापा। क्या मतलब? अभी तक क्या कर रहे थे? मैंने तुम लोगों को 100 दफे समझाया है कि अभी से पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया तो ये समय लौट कर नहीं आएगा और तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। चलो चलो, जाकर पढ़ाई करो। जी पापा। और कहिए जीजा जी, आज का दिन कैसा रहा?
अरे वही दफ्तर की नौकरी और दफ्तर के झंझट। तुम सुनाओ, तुम क्या करते रहे? बस जीजा जी, सुबह अपनी कंपनी के काम से गया था, दोपहर तक लौट आया, दीदी के हाथ का पका खाना खाया और फिर बच्चों के साथ। अरे भाई कुछ लखनऊ के समाचार भी सुनाओ। बिटिया कैसी है? तुम्हारी पत्नी के क्या हाल चाल है? रीता तो आजकल अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी हुई है। ओ, छोटी बच्ची के साथ पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत आती होगी। सचमुच बड़ा ही मुश्किल काम है जीजा जी, लेकिन हम दोनों मिलकर चला ही लेते हैं। क्या मतलब? रीता जब सुबह का नाश्ता बना रही होती है तो मैं रुंझुन को तैयार कर देता हूँ, फिर उसे नाश्ता करा के स्कूल छोड़ आता हूँ, फिर मैं तो चला जाता हूँ दफ्तर और रीता अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। दोपहर को रुंझुन को स्कूल से लाने के बाद से शाम तक वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाती, फिर शाम को रुंझुन की देखभाल मैं ही करता हूँ। छुट्टी के दिन तो उसका सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई? बच्चे पालने का काम तुम्हारा है या तुम्हारी बीवी का? हम दोनों का जीजा जी, क्योंकि रुंझुन हम दोनों की बिटिया है। जीजा जी, काम का बंटवारा सुविधा के लिए किया जाता है, इसलिए थोड़े ही कि फला काम औरत का है और फला काम मर्द का। बच्चों को माता पिता दोनों का बराबर प्यार और समय चाहिए। अब ये लीजिए, गोभी के पकौड़े खाइए, बहुत बढ़िया बने हैं। जरा हाथ मुंह धो लूं, फिर आकर खाऊंगा। ज्यादा देर मत लगाइएगा जीजा जी, कहीं लौटकर आपको प्लेट साफ मिले। लो ये और पकौड़े। बच्चे कहाँ हैं? पढ़ने चले गए हैं दीदी, पकौड़े भी नहीं खाए। और तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? हाथ मुंह धोने गए हैं। लो वो आ गए। अरे वो सरिता जी, मुझे कल दफ्तर के काम से भोपाल जाना है। अरे ये क्या बात हुई जीजा जी, मैं तो खास आपसे ही मिलने आया था यहाँ, और आप जा रहे हैं? जैसे तुम अपनी कंपनी के काम से आए हो वैसे ही मैं अपने दफ्तर के काम से जा रहा हूँ। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 1 हफ्ता तो लगेगा। सरिता जी, मेरा सामान लगा देना। हाँ? मुझे अभी बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं। आप अरे सूटकेस लगाने में क्या है जीजा जी, आपको जो जो चाहिए वो यहाँ पलंग पर निकाल दीजिए, फिर देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से उसे अटैची में लगाता हूं। रहने दो, ये काम तुम्हारी दीदी का है, वही करेगी। सरिता अपने काम से निपट कर मेरा सूटकेस लगा देना। हाँ? जी अच्छा। आपका सामान तो लगा दिया, और बताइए। वो घर में कुछ रुपए हो तो दे दो, दफ्तर से भी मिले नहीं है। हाँ हाँ ले लीजिए, मैं कल बैंक से और निकाल लूंगी। ये लीजिए। चलो ये अच्छा है कि केशव यहाँ है, तुम लोगों को अकेलापन नहीं लगेगा। हाँ ये तो है, केशव के आने से बड़ी रौनक हो गई है। बच्चे तो उससे इतने हिल गए हैं कि बस उसी के साथ लगे रहते हैं। देख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे खेल कूद में पढ़ाई न रह जाए। अरे नहीं जी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। फिर केशव कौन सारा दिन घर पर ही बैठा रहेगा, उसे भी तो काम करना है। हाँ शाम को कुछ देर हंसी मजाक होगा तो उसमें कोई बुराई तो नहीं। फिर बच्चे भी बेचारे तरसे रहते हैं, आप तो कभी उनसे 2 बात भी नहीं करते। क्या मतलब? अरे बच्चे हैं आपके, कभी तो उनसे भी हंसा बोला करिए। ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, ना कभी उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं। देखा नहीं आपने, आपके सामने सहमे से रहते हैं। अच्छा है, किसी का डर होना भी जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये आपसे किसने कह दिया? उस दिन रेडियो पर कोई चर्चा आ रही थी, एक मनोवैज्ञानिक भी थे उसमें। वो कह रहे थे कि सिर्फ खाना, कपड़ा और पढ़ाई की व्यवस्था कर देना ही काफी नहीं, माता पिता और बच्चों के बीच जितना खुलापन होता है, बच्चों का विकास उतना ही अच्छा होता है। क्या? तो क्या मैं सीमा और पंकज को प्यार नहीं करता? करते हैं, लेकिन उसे जतलाना भी चाहिए। तो तुम तो जतलाती हो। लेकिन उन्हें आपके प्यार की भी उतनी ही जरूरत है। ये कोई दफ्तर थोड़ी है कि खाने पीने की व्यवस्था करना आपका विभाग और प्यार जतलाना मेरा विभाग। अच्छा अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है।
बच्चों को माता पिता दोनों का बराबर प्यार और समय चाहिए। लेकिन उन्हें आपके प्यार की भी उतनी ही जरूरत है। ये कोई दफ्तर थोड़ी है कि खाने पहनने की व्यवस्था करना आपका विभाग और प्यार जताना मेरा विभाग। बच्चों को माता पिता दोनों का बराबर प्यार और समय चाहिए। लेकिन बच्चों उन्हें को आपके माता प्यार पिता की भी दोनों उतनी का ही बराबर जरूरत है। प्यार और समय ये कोई चाहिए। दफ्तर थोड़ी है कि बच्चों को खाने माता पहनने की पिता व्यवस्था दोनों का करना बराबर आपका प्यार और विभाग समय और चाहिए। प्यार जताना बच्चों मेरा को विभाग। सच है, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मैंने उनकी मां पर डाल दी और ये नहीं सोचा कि बच्चों को मेरे प्यार की भी जरूरत है। मैंने उन्हें कभी खुलने का मौका नहीं दिया, तभी तो वो मेरे सामने सहमे सहमे रहते हैं। मुझे याद है, मैं भी अपने बाबूजी से बहुत डरता था, पर मुझे ये बात कभी अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ यही सब। लगता है पापा आ गए। चलो अपने कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। अरे सीमा, बेटा दरवाजा खोल दो, मेरा हाथ फंसा है। अच्छा मम्मी। क्या हो रहा है भाई? वो पापा कुछ नहीं। तुम्हारे मामा कहाँ हैं? वो तो आज सुबह चले गए। अच्छा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अब पढ़ने जा रहे हैं। ठहरो, यहाँ मेरे पास आओ। देखना पापा डांटेंगे। अरे भाई क्या बात है, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम लोग वहीं खड़े हो। आओ यहाँ आकर मेरे पास बैठो। हाँ, शाबाश। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं पापा? ये देखो, ये देखो। अरे अरे देख, वाह, ये तो टेबल टेनिस का नेट है और ये टेबल टेनिस की बॉल। हाँ, और ये रहे 2 बैट। पापा ये सब हमारे लिए है। और क्या? अरे वाह, लेकिन पापा हमारे पास टेबल तो है नहीं। कोई बात नहीं, खाने वाली मेज पर ये नेट लगा कर खेलेंगे। क्या पापा आप भी खेलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने स्कूल में चैंपियन हुआ करता था। सच पापा, आप हमारे साथ खेलेंगे? बिल्कुल सच। हाँ पापा, आप कितने अच्छे हैं। अरे क्या बात है, आज बच्चों से बड़ा लाड हो रहा है। मम्मी, पापा हमारे लिए टेबल टेनिस का सामान लाए हैं और हमारे साथ खेलेंगे भी। अच्छा, ये चमत्कार कैसे हुआ? बस हो गया, चमत्कार तो ऐसे ही होते हैं। चलो पापा खेलते हैं। आइए पापा, आइए। हाँ, आता हूँ भाई, आता हूँ। आओ पापा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। आलेख कांति देव, विषय संयोजन ममता गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार जयमिनी कुमार, बाबला कोछड़, सुनीति कोहली, मालती कौशिक और यमन कौशिक, ध्वनियांकन हेमराज सिंह, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।